सियावर रामचंद्र की जय। दुर्गा महारानी की जय। पिछला संडे हम लोग दोहा नंबर 3 तक आए थे, जिसमें कि हनुमान जी महाराज लंकनी को एक मुक्का मारे थे तो लंकनी के मुंह से कुला कुला खून बहने लगा। तो बजरंगबली पूछे उनसे, मुक्का कैसा लगा? तो लंकनी बोली, मुक्का तो अच्छा लगा, लेकिन हमको ये बात पता है कि ब्रह्मा जी बोल के गए थे, वरदान दिए थे कि जिस दिन कोई बंदर तुमको एक मुक्का मार देगा, उस दिन तुम्हारा जो है सो ये लंका का नाश शुरू हो जाएगा। तो आज से हो गया, हमको मुंह से कुला कुला खून गिरा बंदर के मार से, तब हम समझ गए कि आज से लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। और लंकनी बजरंगबली को आशीर्वाद देती है, अब तुम लंका में घुसो और तुम अपना काम करो। यहाँ पर देखिए अगला चौपाई। प्रभसी नगर की जय सब काजा, प्रभसी नगर की जय सब काजा। हृदय राखी को सलपुर राजा, करल सुधारिपु करहि मिताई। को पद सिंधु आनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सोनाही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुना दीख बदेही, भवन एक पुण्य दीख सुहावा। हरि मंदिर तह भी न बनावा, प्रभसी नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब लंकनी माता आशीर्वाद देती है बजरंगबली को कि तुम लंका जाओ और सीता माता का पता लगाओ। सब जहाँ तुमको इच्छा होता है जाओ और माता सीता का पता करो। देखिए बजरंगबली महाराज घुसते हैं। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकनी माता कहती है कि तुम लंका में जाओ और हमारे जो प्रभु श्री राम हैं और तुम्हारे जो प्रभु श्री राम है उसको अपने हृदय में रख करके और लंका में जाओ। बजरंगबली लंका घुसे और अब सीता माता का पता करने लगे। हर घर जाते हैं, हर महल में जाते हैं सीता माता को ढूंढने के लिए। अति लघु रूप धरऊ हनुमान। लघु मतलब छोटा होता है, तो छोटा सा रूप बजरंगबली नहीं धारण किए, अति लघु एकदम छोटा रूप धारण किए बजरंगबली। और पैठा नगर सुमरी भगवान, और नगर में जो वो प्रवेश किए सो एकदम छोटा सा रूप लेकर के प्रवेश कर गए बजरंगबली। बोलिए जय श्री राम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बजरंगबली महाराज लंका घुसे हैं और देख रहे हैं हर जगह सीता माता को। देखिए आगे,
मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। शोधा मतलब क्या? हर घर में खोजना। मंदिर मंदिर, मंदिर मतलब यहाँ घर। हर घर बजरंगबली जाते हैं और हर घर में सीता माता का पता करते हैं। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। और वहाँ पर क्या देखते हैं? एक से एक मुस्दंड पहलवान सब है। सीता माता तो कहीं है ही नहीं, बजरंगबली को दिखते ही नहीं है सीता माता। फिर जब सारा घर को ढूंढ लिए बजरंगबली, फिर लास्ट में जाते हैं रावण के घर कि कहीं रावण के घर में सीता माता हो। तो रावण के घर गए तो वहां देखिए तुलसी बाबा क्या लिखते हैं। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। तब मंदिर रावण के घर भी गए हैं सीता माता और बजरंगबली, और वहां पर खोजते हैं, वहां भी सीता माता नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं, कुछ संत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा है, गए दशानन मंदिर में, यानी रावण के घर को भी तुलसी बाबा मंदिर बोले हैं। रावण के घर को तुलसी बाबा मंदिर क्यों बोले हैं? और वहां तो खाली राक्षस का घर है, तो फिर बोले मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। ये भी तो लिख सकते थे घर घर प्रति करी शोधा, सो नहीं, मंदिर मंदिर। राक्षस के घर को तुलसी बाबा मंदिर क्यों बोले? तो ये संत लोग का प्रश्न रहता है, उसका उत्तर संत लोग के मुंह से ही हम सुने। हमको तो उतना कुछ नहीं आता है, संत लोग कहते हैं तो सुन लेते हैं। तो संत लोग कहते हैं कि मंदिर कहते किसको है? हम लोग जो अभी दुर्गा मंदिर कहते हैं, महादेव मंदिर कहते हैं, ये मंदिर नहीं है। असली में मंदिर का अर्थ क्या होता है वो तुलसी बाबा यहाँ कहते हैं कि मंदिर वो घर होता है जिस घर में पति और पत्नी आराम करते हैं, उस घर को मंदिर कहा जाता है। तो चूंकि रावण दो आदमी थे, रावण जी महाराज और मंदोदरी माता दो थे, जितने राक्षस थे सबका भी परिवार था, इसलिए सबके घर को बोले हैं मंदिर। आगे, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना देख वैदेही। रावण को भी देखे बजरंगबली कि रावण सोया हुआ है, मंदोदरी माता भी वहां सोई हुई है, लेकिन सीता माता का कहीं पता नहीं है। तो बजरंगबली को निराश हो गए कि अब कहाँ सीता माता का पता करेंगे। फिर भगवान क्या करते हैं कि जो लोग खोजने वाले होते हैं, जो कोशिश करते हैं, भगवान हर जगह उनको मिलते रहते हैं, उनको रास्ता दिखाते रहते हैं और मदद करने वाले आदमी से भेंट कराते रहते हैं। अगर दिल में सच्चाई से अगर भगवान का उपकार करने का रहता है तो देखिए कैसे कैसे क्या होता है। भवन एक पुनि दीख सुहावा। एक घर बहुत सुंदर बजरंगबली को देखने में लगा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। उस घर पर हरि का मंदिर यानी भगवान का फोटो सब बना हुआ था, मंदिर सब बना हुआ था। अब कुछ संत लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि रावण के घर को तुलसी बाबा कहते हैं मंदिर, और विभीषण जी महाराज उतने सज्जन लोग, उतने पात्र लोग और उतने अच्छे व्यक्ति, भगवान के भक्त, उनके घर को कहते हैं भवन। भवन मतलब ये घर होता है। तो रावण के घर को मंदिर, जो कि इतना अत्याचारी, और विभीषण जी महाराज उतने अच्छे सुधरे हुए व्यक्ति, उनके घर को तुलसी बाबा लिखते हैं भवन। क्यों? इसलिए कि विभीषण जी महाराज को परिवार नहीं था, विवाह नहीं था, इसलिए उनके घर को भवन बोले, जबकि उनके घर पर भगवान का फोटो बना हुआ है और रावण के घर पर नहीं है, और रावण के घर को बोले हैं मंदिर। इसीलिए तो जिस घर में पति पत्नी आराम करते हैं उस घर को कहा जाता है मंदिर, तुलसी बाबा के अनुसार। और पूरे रामायण में मंदिर शब्द आया है 32 बार। रामायुध अंकित गिरह शोभा बरि न जाय, नभ तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कपीराय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार क्या हुआ, रावण जी महाराज को सब मंत्री बोला कि महाराज जी आप तो सबको कहते हैं क्या
वो जो बनवासी राम है उसका चर्चा मत करना, उसका नाम नहीं लेना, उससे तो हमको लड़ाई है, झगड़ा है, उसका चर्चा नहीं करना है। लेकिन आपका जो भाई है विभीषण जी महाराज, विभीषण जी महाराज के तो घर के गेटे पर लिखा हुआ है राम। सो आप अपने भाई को क्यों नहीं कहते हैं कि तुम जो अपने गेट पर राम लिखा है उसको काहे लिखा है, उसको हटाओ। तो हम लोगों को कहते हैं राम का नाम नहीं लो, वो बनवासी है, उसका चर्चा नहीं करना है, और आपका भाई अपना मेने गेट पर लिखा हुआ है राम, ऐसा क्यों? आप अपने भाई को भी तो बोलिए कि राम को हटाओ वहां से। कहा रावण बोले नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा भाई राम नाम लिखेगा ही नहीं अपने गेट पर। तो क्या हुआ एक दिन कि रावण जी महाराज बोले सबको चलो तुम आज देखते हैं, तुम लोग बहुत बोलता है, आज हम विभीषण जी का घर देखते हैं, विभीषण का कि सही में उसके गेट पर राम लिखा हुआ है। तो रावण जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ में गए, वहां पर गए तो सब दिखाया, देखिए लिखा हुआ है राम, देखिए। कहा कि हाँ ये तो बात सही है, हम तो देख लिए राम लिखा हुआ है। अच्छा इससे पूछते हैं कि बात क्या है, क्योंकि अंग्रेजी में वो कहावत है हैस्ट मेक्स वास्ट, जल्दी काम शैतान का। तो जल्दी से किसी काम को नहीं बल्कि सोच के समझ के उसके बारे में जानकारी लेकर के ही एक्शन लेना चाहिए। रावण जी महाराज जी भी तो बहुत बड़े विद्वान थे। रावण जी महाराज जी बहुत बड़े विद्वान थे, तो विभीषण जी को बुलाए, विभीषण विभीषण आओ इधर। विभीषण जी महाराज निकले, हाँ भैया, जो प्रणाम पाती शिष्टाचार होता है सो सब किए। बोले कि तुमसे एक शिकायत है मेरा कि तुम अपने मेन गेट पर राम क्यों लिखा है? राम तो मेरा दुश्मन है, वो बनवासी राम तुम्हारा हित कैसे हो गया? रहते हो तुम मेरे राज में, खाते हो मेरा और नाम राम का, उसमें वो बनवासी राम का। विभीषण जी महाराज बोले भैया ऐसा बात नहीं है, आप थोड़ा 2 मिनट मेरा बात को सुन लीजिए, उसके बाद आपको आप जो कहिएगा ठीक है। क्या बताओ? तो हम तो आपसे दूर रहते हैं और भाभी भी दूर है, आप और भाभी दोनों दूर है। हम सुबह सुबह आप लोगों का नाम लेते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि भैया भाभी जो होता है आदरणीय चीज होता है किसी के भी लिए। हम सुबह सुबह जो नाम लेते हैं, तो आपका जो नाम है रावण, तो उसे रा ले लेते हैं, और हमारे भाभी का जो नाम है मंदोदरी, तो उसका म ले लेते हैं। तो रा से रावण, हम म से मंदोदरी, ये चीज हम राम में कहते हैं कि रावण मंदोदरी, उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं राम। तो आपको कौन कह दिया कि राम राम लिखते हैं? अब आप बताइए, इस शब्द हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये आपका नाम है राम, रावण मंदोदरी। बस सब मंत्री को बोले रावण जी महाराज, अरे तुम लोग क्या क्या कह दिया हमको, देखो तो यहाँ पर क्या बात है, तो तुम फिर ऐसा काहे कह दिया हमको। तो फिर वो बात हो गया, और इसी तरह से ये हो गया। और उसके बाद में फिर ये बजरंगबली महाराज जो है सो आगे बढ़ते हैं देखने के लिए अब क्या होता है। तो बीच में एक भजन हो जाए, भजन सुनाते हैं आप लोगों को। एक संत गाए हैं बहुत सुंदर कि हम लोग जब युवक रहते हैं कि शरीर में बल रहता है, चलते फिरते रहते हैं, लोग कहते हैं अरे अभी बूढ़ा हो गए कि भगवान का भक्ति करते हैं, आएगा जब जब समय तब करेंगे। लेकिन जब समय बीत जाता है तो फिर वो भक्ति का मार्ग मिलता नहीं है। इसलिए जब भी आपके शरीर में बल रहे, ताकत रहे, हर तो मंदिर जा कर के, कहीं सत्संग होता है तो वहाँ जा कर के भजन आप सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। लोग कहते हैं अभी क्या, अभी तो हम बूढ़े थोड़े हो गए कि जाएंगे, सो नहीं। वही एक संत गाए हैं कि बुढ़ापा का क्या भरोसा है, आप ठीक रहिएगा कि नहीं रहिएगा, सत्संग में चल के जाने पाइएगा कि नहीं, ताली बजाने पाइएगा कि नहीं, आँख ठीक रहेगा कि नहीं, कान ठीक रहेगा कि नहीं, हाथ ठीक रहेगा कि नहीं। इसीलिए आपको जब भी फुर्सत मिले तो सत्संग कीजिए और भगवान का नाम सुनिए, प्रवचन सुनिए, भजन सुनिए। देखिए इस भजन के माध्यम से क्या कहते हैं संत लोग। कीर्तन करो जवानी में,
बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, कीर्तन करो जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है। अरे हाथ हुए बेकार, ताली बजाने से लाचार। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने से लाचार। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। आँख हुए बेकार, दर्शन पाने को लाचार। यानी आँख जब काम नहीं करेगा, भगवान का दर्शन आपको कैसे होगा, कैसे मंदिर जाइएगा तो दर्शन होगा। इसलिए कहते हैं आँख हुए बेकार, दर्शन पाने को लाचार। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान हुए बेकार, भजन सुनने को लाचार। कान हुए बेकार, भजन सुनने को लाचार। भजन करो जवानी में,